today and why is still there a crisis in the leadership in हिल। गोरखास जो हैं वो प्राउड, रेजिलियंट और डीपली रूटेड है हिल में, बट एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा इको कर रहा है इनके एरियाज में, जो कि दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है और डुअर्स है। और वो क्वेश्चन ये है कि अब गोरखाओं की वॉइस कौन बनेगा, यानी अब जो लीडरशिप की कमान है वो आखिर में कौन संभालेगा, कौन इनको रिप्रेजेंट करेगा। गोरखालैंड की जो ये मांग कर रहे थे वो संघर्ष तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन वो ड्रीम भी जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ इन लोगों की ये भी डिमांड थी कि इनके एरिया में विकास भी हो, और इसके लिए बहुत सारी पार्टीज आई और गई। सबसे पहले सुभाष घिसिंग की बात करें, जो मैंने एक वीडियो में भी बात की थी। सुभाष घिसिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि 1980 में एक पार्टी लेकर आए थे जिसे बोल रहे थे GNLM, यानी गोरखालैंड नेशन लिबरेशन फ्रंट। उसके बाद 2007 में DGLC से टूट करके GJM बनी, गोरखा जनहित मोर्चा। उसके बाद राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और GJM ने एक एसोसिएशन का गठन किया, जो कि था GTA, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो बना था इन लोगों की आवाज को उठाने के लिए, यानी जो ये डिमांड कर रहे थे गोरखालैंड, इस मांग को आगे रखने के लिए और इन लोगों के विकास के लिए। लेकिन एक्चुअल में GTA में हो क्या रहा है? इस समय में जो गोरखा कम्युनिटी है वो एक लीडरशिप की कमी महसूस कर रही है। भी कोई लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होती किसी भी व्यवस्था के लिए, तो उसकी जो डिमांड है वो भी कमजोर पड़ने लग जाती है। गोरखा लोगों की जो गोरखा लैंड की डिमांड है वो धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी। नंबर पर अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार। आए दिन GTA पर बहुत सारे विवाद आते गए हैं। GTA में जो ये हाल फिलहाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए भी जो घोटाला सामने आया, और उसके बाद ये भी समझ में आता है कि जो पैसा है या जो फंड दिया जाता है राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसे भी मिसयूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कि जो सुदान गुरुंग जैसे लोग, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं और इस करप्शन की सच्चाई को जब सामने ला रहे थे, तो उन पर भी हमला हुआ। यानी 10 मई 2025 को सुदान गुरुंग पर भी जानलेवा हमला किया गया। रातों में जब कोई यूनाइटेड वॉइस नहीं है, लीडरशिप की कमी है, वहां पर गोरखालैंड की डिमांड भी कमजोर पड़ती है, साथ ही साथ इन लोगों के विकास का भी क्वेश्चन जो है वो सामने अड़ जाता है। पर गोरखा कम्युनिटी को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो ऑनेस्ट भी हो, अकाउंटेबल भी हो और इनकी मांग को आगे रखने का जज्बा भी रखता हो। पार्टीज की बात करें, जो GJM है वो भी स्प्लिट हो चुकी है, और जो अनित थापा द्वारा जो संचालित पार्टी है BGPM, वो थोड़ा सा राइज कर रही है। लेकिन साथ ही साथ GNLM भी ट्राई कर रही है रिवाइव करने का। बट यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा लीडर गोरखा कम्युनिटी से आता है जो गोरखालैंड के लोगों की मांग को समझे, जो एक्चुअल में समझे कि ये लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, अपना राज्य चाहते हैं जहां पर अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ सकें, जहां पर एक ऐसी व्यवस्था जो इन लोगों के लिए काम करे, ना कि दूसरे लोगों के लिए बायस्ड वे में काम करे। दोस्तों, आज ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है गोरखा कम्युनिटी को, और क्या हमको ऐसा लीडर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, अकाउंटेबल हो और इस गोरखालैंड की डिमांड को आगे भी रख सके। अपनी जो राय है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।